नमो नमः साथियों, आज नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर से क्लास में जुड़ चुके हैं और रोशनी पब्लिकेशन आप सभी का स्वागत करता है। तो सबसे पहले है ना, हम लोग का जो है बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2027 है ना, तो इस तरह से जो है पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूं है ना, श्री गणेशाय नमः करके। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र वैभव क्या है? तो पाटलिपुत्र वैभव जो है ना, इसमें हम लोग पाटलिपुत्र की विशेषता के बारे में पढ़े थे है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो वीवीआई क्वेश्चन है, आज मैं उसी को पढ़ाऊंगा है ना। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है उसी क्वेश्चन को आज पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पटना के संबंध में क्या लिखा है? बच्चों एक बात मैं बता दूं कि अभी जो जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आएंगे। तो ध्यान से जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखें और समझें। जो आपको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसे फिर से समझाऊंगा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है, राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो राजशेखर जो थे वो काव्य मीमांसा लिखे हैं, और कहते हैं कि राजशेखर ने लिखा है कि पटना में लंबे समय तक सरस्वती परंपरा चलती रही है ना। क्या चलता रहा? तो सरस्वती परंपरा कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई का जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है रिलेटेड लोग थे है ना। पाणिनि, एक पाणिनि है, एक पिंगल है, बररुचि है, पतंजलि है, जैसे विद्वान यहाँ रहकर ख्याति प्राप्त की, मतलब अपना विश्व में नाम कमाए। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है ना। आप लोग कमेंट करें क्या आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आया है ना, तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या कहता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी है ना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन पाटलिपुत्र का वीवीआई क्वेश्चन है, और इसे जो है आप लोग है ना अच्छे से ध्यान से जो है वीडियो को देखें। और जितने भी अभी तक आपके मित्र हैं है ना, और मित्र बनने वाले भी होंगे, उनको भी यह वीडियो को जो है शेयर करिए, ताकि जिन बच्चों को जरूरत है उसे जो है मतलब फायदा मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं फिर से दूसरा क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी है ना। तो भगवान बुद्ध थे या पहले जितने भी लोग थे है ना, भगवान लोग थे या मान लीजिए कि जितने भी मनुष्य थे, वो भविष्यवाणी एक करते थे है ना। तो देखिए क्या भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में, पाटलिग्राम के बारे में भविष्यवाणी की है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि गांव भविष्य में एक महानगर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? गांव जो है ये आपका पाटलिग्राम है ना। पहले क्या था? पाटलिग्राम था, अब जो है पाटलिपुत्र हुआ, उसके बाद पटना हुआ है ना। तो कहा जाता है कि यह जो है भविष्य में क्या बनेगा? एक महानगर बनेगा है ना। क्या बनेगा? एक महानगर बनेगा। और लेकिन हमेशा आग, बाढ़, आपसी कलह के भय से घिरा रहेगा। ये हमारे बुद्ध भगवान जो है, बुद्ध महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आगे चल करके ये क्या हो जाएगा है ना, कलह है ना, और बहुत सारे बात को बताया गया है कि बाढ़ है ना, आपसी कलह, और उसके बाद जो है हमेशा आग से घिरा रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन था है ना। इसे जो है आप लोग अच्छे से एक कॉपी को बनाइए, कॉपी जो है संस्कृत का बनाइए, और इसमें जितना क्वेश्चन आंसर हो सके आप सारा लिख डालिए, ताकि जो है आगे चल करके जो है एक साफ मतलब जो है एक अलग कॉपी में आपका रहे है ना, और अच्छे से जो है आप तैयारी कर सके। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कहता है कि पाटलिपुत्र वैभव का ही तीसरा क्वेश्चन है ना, कौमुदी महोत्सव क्या था और यह किस ऋतु में मनाया जाता था? बताइए बच्चों। आप लोग तो जानते ही होंगे कि यह जो है कौमुदी महोत्सव है ना, शरद ऋतु में मनाया जाता था। मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन दिया हूं है ना, और ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। कहते हैं कौमुदी महोत्सव क्या था और यह किस ऋतु में? तो यह जो है गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। नामक महान
है ना समारोह मनाया जाता था, जिसमें सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। मतलब त्योहार जैसा, है ना, त्योहार जैसा वो सभी लोग मतलब एक साथ जुटते थे और आनंद के साथ, है ना, मतलब रहते थे। इसमें ये महोत्सव मनाया मनाया करते थे। चलिए, तो अगला जो है हम लोग का क्वेश्चन है वो कहता है चौथा नंबर में, सिखों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है। ये कमेंट कीजिएगा, क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए, तो हमको तो पूर्ण आशा है कि ये सब क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए, तो हम लोग उसका उत्तर देखते हैं। कहते हैं सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना में हुआ था। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी, है ना, पिछले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन देखे, जिसमें ये एक क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है ना। उनका जन्म स्थली पटना सिटी में गुरुद्वारा में है ना। इन्हीं के रूप में जो है माना जाता है। सिखों के पटना क्यों प्रसिद्ध है, मतलब सिखों के लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो क्योंकि इनका जो है जन्म स्थान है, क्या जन्म स्थली है पटना सिटी गुरुद्वारा, इसलिए जो है सिखों के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। पांचवा क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। बताइए, दामोदर गुप्त के अनुसार आपका जो ये पाटलिपुत्र था वो कैसा नगर था। चलिए, तो इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा, आंसर जो होगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कि दामोदर गुप्त ने कुट्टिमताख्य काव्य में पटना को धरती का तिलक कहा है। आपने पढ़ा था कि धरती का तिलक जो है पटना को ही कहा गया है, और इंद्रलोक के लिए के समान सरस्वती का कुलगृह ज्ञान का केंद्र रहेगा, है ना। ये दामोदर गुप्त आपके बोले थे कि ये जो है इंद्र के तुल्य, है ना, इंद्र के समान, है ना, ये कुल गृह रहेगा, और इस सरस्वती का कुल गृह रहेगा, और इस तरह से ज्ञान का केंद्र रहेगा। आज पटना, है ना, मतलब एक क्या बोलते हैं, विद्या के क्षेत्र में, है ना, मतलब विद्या प्राप्त के क्षेत्र में बहुत अच्छा शहर माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो है कहते हैं कि अगला क्वेश्चन में 6 नंबर में, कि प्राचीन काल में कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, है ना। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं कि प्राचीन काल में जो है कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, तो मेगास्थनीज एक थे, दूसरा फाहियान थे, तीसरा हेनसोंग थे, इति संग थे, है ना। ये सब यात्रियों ने पटना की यात्रा की थी और अपने विवरणों में यहाँ का वर्णन किया था, है ना। यहाँ का क्या किया था, वर्णन किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र चैप्टर का ये भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग लिख सकते हैं VVI, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत मतलब 2-3 बार आया हुआ है, जितने भी एग्जाम है ना, उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन आता है। चलिए, तो इस यह चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में निरंतर बने रहें। कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र की स्थिति कैसी थी। अब बताइए, कि यह आपने पढ़ा था, है ना, सम्राट अशोक एक थे, उनके समय में, है ना, वहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र अपनी उन्नति के शिखर पर था। मतलब पाटलिपुत्र बढ़ता जा रहा था, विकास उसका होता जा रहा था, है ना। पाटलिपुत्र अपनी उन्नति के शिखर पे था। यहाँ यह एक विशाल सुंदर नगर था, जहाँ भव्य भवन, उद्यान और सड़कों का निर्माण हुआ था। मतलब सभी चीज का निर्माण धीरे धीरे जो है होता जा रहा था, यही बोला जा रहा है। अशोक ने यहाँ से पूरे साम्राज्य का शासन किया और धर्म का प्रचार किया। नगर में शांति समृद्धि थी, विदेशी यात्री भी इसकी प्रशंसा करते थे। इस प्रकार अशोक के समय, है ना, पाटलिपुत्र अत्यंत विकसित और समृद्धि नगर था। ठीक है, मतलब विकसित, है ना, मतलब कहते हैं कि इस समय जो है क्या हो रहा था कि विकास के तौर पे था और थोड़ा विकास भी हो चुका था। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है इसे जो है याद कर लीजिएगा। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र का संबंध बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य एक थे और जो है पाटलिपुत्र, उनके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपके हिस्ट्री में ये चीज को पढ़ना है ना, पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। तो कहते हैं कि उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, यहीं से उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य का संचालन किया। उनके शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। उन्होंने नगर की सुरक्षा, प्रशासन और व्यापार को मजबूत बनाया। कोई पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा किनके ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में व्यवस्था कैसा था, तो सुरक्षा,
प्रशासन और जो है व्यापार मजबूत बनाया गया था। इस कारण पाटलिपुत्र एक शक्तिशाली और समृद्ध नगर बन गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र से गहरा संबंध था। बात समझ में आया बच्चों? तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन था। तो ये 7th नंबर। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और है, तो वीडियो में निरंतर जो है बने रहिए, है ना। इस जितने भी क्वेश्चन आते हैं पाटलिपुत्र चैप्टर से, आज हम लोग पाटलिपुत्र चैप्टर को इस वीडियो के साथ जो है खत्म करेंगे। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो अगला जो है क्लास में, है ना, अगले मतलब चैप्टर को लेकर के आएंगे, तो इसको जो है जल्दी से खत्म करते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि पाटलिपुत्र को महान नगर क्यों कहा जाता है? बताइए, पाटलिपुत्र को महान नगर क्यों कहा जाता है? यही भाई सब चीज है ना। तो पाटलिपुत्र को महान नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्राचीन भारत का सबसे समृद्ध और विकसित नगर था, है ना। सबसे समृद्ध और विकसित नगर कौन था? तो पाटलिपुत्र था। कहा जाता है यहाँ उच्च स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था थी। बताया मैंने कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था कि यहाँ जो है प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था सब जो है की सुविधा थी। नगर में सुंदर भवन, उद्यान, मजबूत किलेबंदी थी। यहाँ मौर्य साम्राज्य की राजधानी था और यहाँ से पूरे राज्य का संचालन होता था। इसी समृद्धि और व्यवस्था के कारण इसे महान नगर भी कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि पाटलिपुत्र पटना, है ना, आज जो है वो बिहार की राजधानी है ना। तो आखिर कुछ यहाँ पे खास है, तब तो आप पटना से हैं तो आप जो है भरसक, है ना, जितना भी मतलब हो सके कुछ अच्छा करके दिखाइए, है ना। और जो नहीं भी पटना से है वो भी कोशिश करिए, है ना, कि कुछ अच्छा करने का, अपना भी नाम जग में कमाने का। चलिए, तो इसी के साथ जो है हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। कहते हैं कि पाटलिपुत्र व्यापार का केंद्र क्यों था? ये बहुत बड़ी बात है ना। व्यापार का केंद्र सबसे बड़ी बात है। ये क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है एग्जाम में। कहते हैं पाटलिपुत्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे स्थित था, है ना, जिसे जल मार्ग द्वारा व्यापार आसान था। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। नगर में बाजार और व्यापारिक सुविधाएं विकसित थी। वस्तुओं का आदान प्रदान सुगमता से होता था। इस प्रकार इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण यह व्यापार का मुख्य केंद्र बना। ठीक है, तो कोई पूछेंगे आपसे प्रश्न, अगर आ सकता है क्वेश्चन अगर आए आपका जो है एग्जाम में, तो ये जो है आंसर आप लिख दीजिएगा। पीडीएफ हमारा जो है उपलब्ध रहता है। आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, है ना, रोशनी पब्लिकेशन जो चैनल है आपका टेलीग्राम का, उससे आप जुड़ करके जो है इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बाकी और भी बहुत सारा सोर्स हमारे पास है। आपका एक रोशनी पब्लिकेशन बुक भी निकाले हुए है संस्कृत का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, है ना, और चैप्टर वाइज जो है हिंदी व्याख्या, तो आप उसे भी जो है आप अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। 10th नंबर क्वेश्चन में आता है पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महत्व लिखें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी था और यहाँ से अनेक महान शासकों ने, है ना, शासन किया। इसका वर्णन विदेशी यात्रियों ने भी किया। कहने का मतलब इसका ऐतिहासिक महत्व को बताना है। अगर किसी भी कोई भी आदमी का या शहर का या जगह का, स्थान का हम लोग ऐतिहासिक महत्व को बताते हैं तो उसकी व्याख्या करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको कई प्रकार से आएगा, उसे जो है उसके ढंग में आपको उत्तर देना होगा, है ना। उत्तर कैसे? तो कहता, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महत्व या पाटलिपुत्र वैभव के, है ना, मतलब चर्चा करें या उस चैप्टर को बताएं, तो आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ से अनेक महान शासकों ने शासन किया। इसका वर्णन विदेशी यात्रियों ने भी किया था। ठीक है, हमारे क्वेश्चन 10 थे और इस तरह से जो है आपका पाटलिपुत्र जो है चैप्टर का क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले और जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आप, जिनको भी यह आपको लगे कि यह वीडियो की जरूरत है, तो आप जो है शेयर कर सकते हैं और करिए और उनको भी बताइए कि यह हमारे रोशनी पब्लिकेशन है जो निःशुल्क शिक्षा दे रही है। एक प्रयास है कि हर मतलब जितने भी गरीब से गरीब बच्चे भी जो हैं वो पढ़ सके और अच्छा अंक प्राप्त कर सके।
तो मैं भरसक प्रयास करता हूं, हमारे जितने भी सर हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो है भविष्य उज्जवल हो। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर अगले क्लास में आएंगे, अगले वीडियो में आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।